हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम टू द सोल एस्केप। वेलकम टू योर 2024 रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे डिटेल में आपके लव के बारे में, करियर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लव फर्स्ट। आपका लव कैसा जाएगा 2024 में? मेक दी एफर्ट, यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ एफर्ट करेंगे। कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं। और अगर इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से एफ़र्ट्स कम आ रहे हैं तो यहाँ पर एफ़र्ट्स इंक्रीज़ होंगे। एंड न्यू लव, अगर आप न्यू पार्टनर चाहते हैं और आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर यू आर नॉट हैप्पी जिनके साथ आप हैं, तो न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी गेट दैट। यू डिज़र्व लव। तो राइट, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर बहुत ख़राब रिलेशनशिप चल रहा है और आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आने लग गई हैं कि आई डोंट डिज़र्व लव, यानी कि अब मेरी लाइफ में लव कभी नहीं आ सकता एंड मे बी लव इज़ नॉट फॉर मी। तो यहाँ पे 2024 में आपके लिए एक सरप्राइज़ है जिसमें यू विल फील कि एक नया पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है या फिर पुराना पर्सन जो है वो एक न्यू एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे वो आपके लिए एफ़र्ट करने को तैयार है और आपको ऐसा फील करवा रहा है एज इफ़ यू आर स्पेशल, एज इफ़ यू डिज़र्व लव। एंड बेसिकली आपको आपकी वैल्यू नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ द बैक ऑफ द डेक, ट्रू लव। सो ट्रू लव, न्यू लव, इट मीन्स दैट फाइनली आपका जो भी सोलमेट है जो आपके लिए बना है वो पर्सन यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाला है और लव के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन लग रही है। और देख लेते हैं लव के क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर एरीज। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं रिवर्सल्स नहीं लेती, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स केम आउट लाइक दिस। सी, वन थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ लोगों का अपने पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। दोनों लोगों ने एक दूसरे के लिए बैरियर बना दिया है या फिर आपके पर्सन ने आपके सामने एक बैरियर रख दिया है। दूसरी सिचुएशन ये है कि उनको स्टैंड लेना है दूसरे लोगों के सामने, यानी अपनी फैमिली के सामने या किसी के सामने स्टैंड लेना है आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। दोनों ही सिचुएशंस में एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको चूज़ करें और बाकी लोगों को साइड में रख दें, तो वो चीज़ आपके लिए होने वाली है। दूसरी चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि अगर आपने एक दूसरे के लिए बैरियर बना दिया था, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होगी, डिस्कशन की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन इस टाइम काफ़ी हार्ड लेबर कर रहे हैं 2024 में। उनकी लाइफ, जो भी मेल पर्सन है यहाँ पर, मेल पर्सन की लाइफ में काफ़ी हार्ड लेबर होने वाला है। डिफ़िकल्ट, लेट्स से नॉट डिफ़िकल्ट बट हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। एंड एम्प्रेस एनर्जी इज़ हियर। सो 2024 इज़ ब्यूटिफुल इन द सेंस कि आपके पास अबंडेंस होगी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आप चैनल कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए बैलेंस हो रही है। तो बहुत ही यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो मेल है तो मैस्कुलिन एनर्जी के ही होते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑपोजिट एनर्जी के होते हैं। तो अगर आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ रेजोनेटेड फील होता है तो वो चीज़ आपके अंदर चैनलाइज हो रही है, वो चीज़ आपको ब्लेस कर रही है और यहाँ पर एक मैरिज की पॉसिबिलिटी दिख रही है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए। एम्प्रेस कार्ड वाइफ का होता है, मदर का होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए ये कार्ड अच्छा है। 7 ऑफ कप्स, येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैंटेसी, यानी आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में काफ़ी फैंटेसीज़ क्रिएट कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस टाइम पर 2024 में। तो इन ऑप्शंस में से उनको आप बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। जो भी फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन है वो यहाँ पर दूसरे वाले को बेस्ट ऑप्शन लग रहा है और वो आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। एंड दे हैव टू मेक एन एफर्ट। दोनों ही कार्ड्स एफर्ट के आए हैं, ये भी मेक एन एफर्ट है और ये भी एफर्ट का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए एक एफर्ट किया जाएगा। What else is here? And the 4 of Wands, जैसे कि मैंने कहा शादी, there's a possibility कि आपका रीयूनियन हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो या शादी के बारे में बात हो जो कि एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी, एक क्लियर डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है आपके शादी के एरिया में। और अगर आप न्यू पर्सन चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जजमेंट इज़ बेसिकली गॉड का हाथ है इस पूरे में। जो भी आपकी शादी है, जो भी आपका फ्यूचर है विद रिगार्ड्स टू योर सोलमेट, वहाँ पे देयर इज़ जजमेंट, यानी कि एक डिवाइन कॉलिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है या गॉड का हाथ है इस पूरी सिचुएशन के अंदर।
एंड पेज ऑफ कप्स आया है आपके लिए, विच मीन्स देर इज़ अ स्वीटनेस, यानी कि आपकी जो पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत स्वीट और इनोसेंट हो जाएंगे, यानी कि वो आपके सामने अपने आप को रिवील कर देंगे लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, अनकंडीशनल लव, उस वे में वो अपने फीलिंग्स या इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे, आपके सामने वल्नरेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन जो है वो वल्नरेबल नहीं होते, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज नहीं करते। एक उनका हार्ड डिमीनर हो सकता है, कोल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप से दिखा रहा है। दूसरी चीज़ जो दिख रही है वो प्रेगनेंसी है, और अगर आप एक चाइल्ड का वेट कर रहे हैं तो एक चाइल्ड की सोल है जो आपके पास आ रही है, जजमेंट, यानी कि वो गॉड से आ रही है निकल के, जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो एक चाइल्ड की सोल है, और इस चाइल्ड का जो टेम्परामेंट है वो बहुत नॉटी हो सकता है, एंड इट्स वेरी क्यूट। पेज ऑफ कप्स जो है वो क्यूटनेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो मंकी है ये नॉटीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी क्यूट चाइल्ड है, हेल्दी बेबी है आपका। एंड व्हाट एल्स, एस ऑफ कप्स इज़ अगेन अ प्रेगनेंसी कार्ड, कंसेप्शन यानी कंसीव करना, और एस ऑफ कप्स इज़ अ न्यू लव। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा, शादी के बारे में एक क्लैरिटी आएगी, अगर आप बेबी चाहते हैं तो एक कंसीव कर सकते हैं आप, और आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट करेंगे, और आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट यू डिज़र्व लव। तो ये आपकी लव की रीडिंग है। आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो इसमें से देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें तो आपको वो ये चीज़ बोलेंगे। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबंडेंस। आपके पर्सन को आपके अंदर अबंडेंस नज़र आती है, और वो आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं। बेसिकली वो मनी अर्न करके आपको देना चाहते हैं, इन द सेंस दे वांट टू इन्वेस्ट इन यू, दे वांट टू क्रिएट अ लाइफ विद यू, यानी कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर अगेन एंड अगेन एफर्ट के कार्ड आ रहे हैं, जैसे कि ये एक रूट है, आप देख सकते हैं इसमें रूट्स निकल रही हैं। तो ये पर्सन जो है अपनी इस रिलेशनशिप की रूट्स को डीप करना चाहते हैं, जिसके लिए जो भी एफ़र्ट लगेगा आपके पर्सन वो एफ़र्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मनी या स्टेटस के डिफरेंस की वजह से इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट एट द सेम टाइम योर पर्सन सीज यू एज वेरी अबंडेंट। आपको देख के आपके पर्सन को ऐसा लगता है दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू इन्वेस्ट इन टू, कि यानी कि दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मुझे लाइफ क्रिएट करनी है, या आपके अंदर इन्वेस्ट करना है, इन द सेंस अपना टाइम, एफर्ट, मनी। अगर वो आप में इन्वेस्ट नहीं करते तो वो चीज़ उन्हें वेस्ट लगती है, जैसे कि वो रूट्स कभी भी जन्म नहीं ले रही, वो डीप नहीं जा रही अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ। मून का कार्ड, आपके पर्सन आपसे डीपली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, देयर इज़ अ टेलीपैथी बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों के बीच में इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड स्टार, अगेन आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, आपके पर्सन आपके मैसेजेस चेक करते हैं, डीपी चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपके पर्सन जो है इस वजह से भी आप दोनों के बीच में एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथी है, क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग या माइंड आपकी तरफ जाता है, तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है बहुत स्ट्रांगली। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स सुन सकते हैं। दैट इज़ द स्टार कार्ड फॉर यू। आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह भी देखते हैं, यानी कि वो आपको एक स्टार या सेलिब्रिटी, एक स्पेशल पर्सन जिसको देख के उन्हें कुछ अलग सा फील होता है जो उन्हें कभी किसी और के साथ नहीं होता। तो इवन अगर आप फेमस नहीं हैं या कोई सेलिब्रिटी नहीं है तो भी आपके पर्सन को आपको देख के ऐसा लगता है जैसे कि आप एक सेलिब्रिटी की तरह हैं। तो देयर इज़ दिस, एक वो स्टार जैसे स्टारी स्पेशल क्वालिटी होती है, वो चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर फील होती है, विच मीन्स दैट एक अट्रैक्शन से ऊपर के लेवल की चीज़ है। दे आर एनामर्ड विद यू। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मनी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है दोनों लोगों के बीच में। एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, स्पेशली अगर उनको लगता है उनके करियर में वो वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर वो हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर जो भी कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि उनकी जो भी एफ़र्ट्स हैं वो आपको प्रूव करने के लिए हैं कि दे डिज़र्व यू, दे आर वर्थ इट। तो आप उन्हें नोटिस करें, इसलिए वो सब एफर्ट्स हो रहे हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स केम आउट इन रिवर्स्ड, यानी कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी इस रिलेशनशिप में, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, किसी भी टाइप की बैरियर हो सकते हैं दोनों लोगों के बीच में, दोनों लोग एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो चीज़, वो बैरियर यहाँ पर ख़त्म होंगे। उसके अलावा फिश बोल में से देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्रेग्नेंट का कार्ड आया है, तो अमेजिंग, या प्रेग्नेंट इज़ लाइक
अगेन एंड अगेन दिस थीम इज़ गेटिंग रिपीटेड। तो प्रेगनेंसी का डेफिनेटली एक चांस है। जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, एरीज़, आपके पार्टनर एरीज़ हैं तो भी ये एप्लीकेबल है, प्रेगनेंसी आपके लिए है। एंड जो लोग यहाँ पे मैरिड नहीं हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, बेसिकली आपका रिलेशनशिप ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ की स्टेज में है। प्रेग्नेंट का मतलब होता है फर्टिलिटी या ग्रोथ। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें फर्टाइल हो रही हैं। जो चीज़ें अभी तक बैरन पड़ी थी, यानी कि देयर वाज लाइक कोई कुछ डेवलप नहीं होता, जैसे मैंने कहा रूट्स नहीं बन रही थी यहाँ पे। इस रिलेशनशिप को रूट्स की ज़रूरत है, तो वो रूट्स फॉर्म होने वाली हैं यहाँ पर। शिप का कार्ड है सीनिक। शिप इज़ लाइक आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकती है, आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर मिलेंगे एक दूसरे से। एंड द लास्ट थिंग इज़ मैंशन हाउस, अ कासल ऑफ गोल्ड। आपके पर्सन आपको एक कासल ऑफ गोल्ड देना चाहते हैं। इट डज़ नॉट मीन कि वो मटीरियली ही आपको सब कुछ देना चाहते हैं। इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ आपको देना चाहते हैं, दिस लाइक इन द सेंस कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करके, एक लाइफ बिल्ड करके आपको उस चीज़ का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो वो आपके सामने ऐसे नहीं आना चाहते कि एज अ लूज़र, एज अ खाली हाथ नहीं आना चाहते वो आपके सामने। तो वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मुझे बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। हाउस का कार्ड ये भी दिखाता है कि उनको घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके घर में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली उनको एक घर खरीदना है या इस टाइप का कोई इशू है। तो आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं। और आपके बीच में अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पर डिस्टेंस होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। मीटिंग होगी एंड ट्रैवलिंग होगी, बट इवन अगर आप सेपरेटेड होंगे जिस पीरियड में, उसमें भी एक टाइप का कनेक्शन रहेगा दोनों लोगों के बीच में। अब इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा रोमांस या ऐसा लव, दिस काइंड ऑफ ट्रू लव, ये एक लाइफ टाइम में एक ही बार आता है और वो बार बार नहीं आता। तो वो उस चीज़ को खोना नहीं चाहेंगे। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम लाइक लेट्स से यूनिवर्स फॉर यू, कि अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट लवेबल, या आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, खासकर अगर आपको लगता है यू डोंट लुक गुड, यू लुक सर्टेन वे, एज हो गई या वॉट एवर, सो you are lovable and you will get the love that you deserve in this life. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. यानी कि आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, यूनिवर्स आपको कोई स्टेप्स बताएगा इस टाइम पर 2024 में, एंड व्हेन यू टेक दो स्टेप्स अ ग्रेट लव विल कम टू योर लाइफ। तो दिस इज़ अ ग्रेट लव। जो भी आप जिस पर्सन के लिए सुन रहे हैं, दिस इज़ अ ग्रेट लव, दिस इज़ अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज़ ट्रू लव। तो आपके पर्सन इन सब चीज़ों को फील करेंगे एंड दे विल ऑल्सो टेक सम स्टेप्स। आई एम गेटिंग लाइक प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में दे विल टेक स्टेप्स टू कॉन्टैक्ट यू, टू बी विद यू, टू गिव यू वॉट यू डिज़र्व। एंड जिन लोगों को न्यू पर्सन चाहिए, स्पेशली अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो एक नया इंसान जिसके अंदर आप फीलिंग्स क्रिएट करेंगे और आपको भी उस पर्सन के लिए फीलिंग्स होंगी। तो एक न्यू केमिस्ट्री बिल्ड होगी यहाँ पर किसी और के साथ। सो दैट इज़ वन वेरी पॉजिटिव मैसेज। तो ये आपके लव के मैसेजेस हैं। अब आ जाते हैं करियर के ऊपर।